जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद नए साल की शुरुआत हो गई हो। ये वो वक्त है जब हम अपने पिछले साल को याद करते हैं, ये मंथन करते हैं कि हमारे लिए पिछला साल कैसा रहा, पिछले साल हमने क्या खोया और क्या पाया। ये देश, दुनिया या अपने आसपास के घटनाक्रम के बहाने भी देख लेते हैं। अगर पिछले साल यानी 2021 की बात करें तो देश ने भयावह हालात देखे। कोरोना काल ने सरकार और अफसरों की करतूतों को उजागर कर दिया। लोग जरूरी चीजों के अभाव, खास तौर से ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे, लेकिन सरकार और उनके अफसर हर मौत को नकारते रहे। कोरोना ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। सिवान की ही बात करें तो कोरोना ने जिले के पूर्व राजद सांसद शहाबुद्दीन को भी लील लिया। हालांकि शहाबुद्दीन समर्थकों ने इसे पूर्व सांसद की हत्या करने की साजिश बताया। दरअसल शहाबुद्दीन की मौत को लेकर कई तरह के सवाल थे। इन सवालों का सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। यही वजह है कि आज भी शहाबुद्दीन के समर्थक इसे साजिश बताते हैं। 1 मई का दिन था जब सिवान समेत देश भर में शहाबुद्दीन के निधन की गूंज हुई। अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में शहाबुद्दीन को कोरोना का हवाला देकर एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। 1 मई के दिन निधन की दुखद खबर आई। ये वही वक्त था जब तिहाड़ जेल के एक अन्य कैदी छोटा राजन को भी कोरोना की वजह से एम्स में भर्ती किया गया। छोटा राजन स्वस्थ होकर जेल लौट गया, लेकिन शहाबुद्दीन के लिए ये आखिरी वक्त था। इन दुखों के पहाड़ में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा एक मजबूत बेटे के तौर पर नजर आए। देश ने समाज के 2 चेहरे देखे। एक तरफ समाज के प्रतिष्ठित लोग कोरोना पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर नहीं आए। शमशान घाट में लाश जलाती बेटियां नजर आईं। धार्मिक किताबों के नियम कानून धरे के धरे रह गए। इसकी मुख्य वजह थी कि समाज कोरोना से मरे लोगों को लाश तक हाथ नहीं लगा रहा था। खबरें आती रहीं कि बेटों ने अपने कोरोना से मरे माँ बाप को नगर निगम के हवाले कर दिया और नगर निगम ने कचरा की तरह जला दिया। सिवान के प्रतिष्ठित जज तो अपने मरे बाप को देखने तक नहीं आए। दूसरी तरफ ओसामा साहब एक मजबूत बेटे की तरह लड़ रहे थे। मकसद था कि पिता के शव को सम्मान सहित दफन कराया जा सके। वह पार्थिव शरीर को सिवान लेकर आना चाहते थे। इसके लिए ओसामा साहब ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि अस्पताल और प्रशासन शहाबुद्दीन के शव को देने को तैयार नहीं था। ओसामा कई घंटों तक अपने समर्थकों के साथ धैर्यपूर्वक अस्पताल में डटे रहे। बाद में कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और आम आदमी पार्टी के विधायक के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन शव को दिल्ली में दफनाने को राजी हुई। यह भी सच है कि ओसामा साहब ने अगर सरेंडर बोल दिया होता तो शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर के साथ इंसाफ मुश्किल था। इस घटना की चर्चा सिवान के बड़े बुजुर्ग करते रहे और हर चौक चौराहे पर चर्चा हुई कि बेटा हो तो ओसामा की तरह। यकीनन इस घटना ने ओसामा का कद ऊंचा कर दिया। इस दौरान शहाबुद्दीन की अपनी पार्टी राजद के रवैये ने भी हर किसी को हैरान किया। इसकी कीमत राजद को चुकानी भी पड़ी। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए हर दांव खेले गए। मसलन तेज प्रताप यादव समेत अधिकतर राजद विधायक ओसामा साहब के घर परेड करते नजर आए। ओसामा साहब की मां हिना साहब की तबीयत खराब हुई तो उस वक्त भी तेजस्वी और तेज प्रताप समेत सभी राजद विधायक पहुंचे थे। इस दौरान शहाबुद्दीन परिवार के नाराज होने की भी खबरें आई। हर कोई ये बताने में जुटा रहा कि शहाबुद्दीन परिवार किस राजनीतिक दल में जाएगा। इस गम के माहौल में ओसामा साहब और उनकी बहन की शादी ने शहाबुद्दीन परिवार के माहौल को बदलने की कोशिश की। ओसामा साहब ने बहन की शादी में अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। शादी के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों की हस्तियों का जमावड़ा उमड़ पड़ा। साल के अंत में शहाबुद्दीन के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट का आगाज शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने किया। करीब 8 माह बाद पहली बार हिना साहब सार्वजनिक तौर पर नजर आईं। बहरहाल नए साल में हर किसी की निगाहें ओसामा साहब पर होंगी। राजनीति में शहाबुद्दीन परिवार का कद कितना बढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी।